जय हिंद, राम राम, जोहार। झारखंड जीके का निचोड़ क्लास 3 आ चुकी है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है झारखंड जीके का थर्ड क्लास में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है कितने, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आप सभी के लिए बात है कि आज हमारी संधि की क्लास आएगी। संधि जो कि बहुत ही सरल तरीके से हम समझेंगे कि संधि को कैसे हम इजीली समझ सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। ओके जी। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, यानी 2 क्लास हो चुकी हैं, उनकी मैंने पीडीएफ उस पर डाल दी है टेलीग्राम पर, ठीक है। और इसकी भी डाल दूंगी। पहले पूरा वीडियो को देखिएगा, फिर पीडीएफ को रिवाइज करिएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। कितने आकाशवाणी केंद्र है, कहाँ है? झारखंड में। क्योंकि हम झारखंड निचोड़ पढ़ रहे हैं तो सबको झारखंड के बारे में ही बात होगी यहाँ पर। ओके जी। और झारखंड से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी मैं बता देती हूँ कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके झारखंड जीके से आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो यहाँ पर जो आपके झारखंड जीके से 21 मार्क्स सीधे सीधे हो जाते हैं, ठीक है जी। और बाकी कितने सब्जेक्ट से किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं वीडियो बना दिया है मैंने, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो 21 मार्क्स का है आपका झारखंड जीके, और आपको टोटल 200 प्लस मार्क्स लाने हैं अगर आप जनरल से, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जिस भी जिले की जाती है उसमें आपको 200 प्लस लाने हैं। तो इजीली आपको बहुत हेल्प करती है ये झारखंड जीके। और हिंदी भी हेल्प करती है, हिंदी तो पूरा ही हेल्प करती है। 150 नंबर की आती है, तो वो भी हम क्लास ले रहे हैं। इसके बाद संधि की क्लास आएगी, ठीक है, तो जरूर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, कहां पर? झारखंड में। झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो आंसर हो जाएगा 6। अब 6 हैं तो कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा बोकारो, बोकारो। दूसरा हो जाएगा धनबाद, ध्यान से देखिएगा, धनबाद। तीसरा हो जाएगा जमशेदपुर, शॉर्ट में लिख देती हूँ थोड़ा, जमशेदपुर। उसके बाद है दुमका, ठीक है, दुमका। और फिर है हजारीबाग, हजारीबाग और देवगढ़, ठीक है जी। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आप सभी के लिए, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बोकारो 6 आकाशवाणी केंद्र हैं झारखंड में। पहला है बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग और बाग और देवगढ़। ओके। नेक्स्ट है गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड में। तो गुरुकुल महाविद्यालय देवघर में स्थित है। कहाँ पर? देवघर में। ओके जी। गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा देवघर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार मंगलम स्टेडियम किस जिले में स्थित है? कुमार मंगलम स्टेडियम, तो आपसे पूछा है कुमार मंगलम स्टेडियम, आंसर हो जाएगा बोकारो में। कहां पर स्थित है कुमार मंगलम स्टेडियम? आंसर इज बोकारो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का फेमस धर्म स्थान है? बासुकीनाथ धर्म स्थल, तो इसका आंसर हो जाएगा बासुकीनाथ धर्म स्थल है वो दुमका का फेमस धर्म स्थल है, दुमका का। ओके। नेक्स्ट है साइंस सिटी की स्थापना कब हुई? साइंस सिटी की स्थापना कहाँ हुई ये पूछा गया है। तो साइंस सिटी की स्थापना साथियों रांची में हुई। कहाँ पर? रांची में हुई है, यानी रांची में स्थित है साइंस सिटी। नेक्स्ट है तिलैया विद्युत जल परियोजना किस नदी पर है? तिलैया विद्युत जल परियोजना नदी, तो एक और हम यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे कि स्थापना कहाँ हुई, कहाँ। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर तिलैया विद्युत जल परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर है, बराकर नदी। तिलैया विद्युत जल परियोजना कहाँ पर है? बराकर नदी पर। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप किस भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भाग किसका है? तो ये हो जाएगा झारखंड का। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप स्थित है। ओके। नेक्स्ट है भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने % क्षेत्रफल है झारखंड का? तो भारत के क्षेत्रफल का कुल 2.42% क्षेत्रफल है झारखंड का, 2.42%। नेक्स्ट है प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं झारखंड की? तो झारखंड की प्रमुख नदियों से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगी
पहली है उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। दूसरी है यहाँ पर दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। और तीसरी है स्वर्ण रेखा, क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाती है प्रमुख नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला कौन सा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता यानी सबसे ज्यादा महिला पढ़ी लिखी किस जिले में है, आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूमि, सिंहभूमि, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूमि। नेक्स्ट है कितने प्रखंड हैं झारखंड में। प्रखंड का मतलब ब्लॉक, तो कितने ब्लॉक हैं, आंसर हो जाएगा 259 ब्लॉक हैं। कितने, 259 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो रांची में है। किस में है सर्वाधिक जनसंख्या, आंसर हो जाएगा रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल कितने अनुमंडल हैं झारखंड में। कुल कितने अनुमंडल हैं झारखंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 अनुमंडल हैं झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोप चाची झील किस जिले में स्थित है। तोप चाची झील है धनबाद में, कहां पर, धनबाद में। नेक्स्ट है किन चट्टानों में धात्विक खनिज भंडार पाया जाता है। किन चट्टानों में धात्विक खनिज भंडार पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा जो धारवाड़ युगीन चट्टान है, धारवाड़ युगीन चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा धात्विक खनिज पाया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे, धारवाड़ युगीन चट्टान। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कहाँ हुई या फिर कब हुई। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन कैसे आया है, स्थापना कहाँ हुई, ठीक है जी। तो कहाँ हुई, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, स्थापना कब हुई है ये, ठीक है। स्थापना कब हुई, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई, आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना झारखंड में कब होती है, तो 1937 ईस्वी में होती है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन करते हैं। कितने आकाशवाणी केंद्र हैं झारखंड में, आंसर हो जाएगा 6। कौन कौन से हैं, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग और देवगढ़। फिर है गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है देवघर में। कुमार मंगलम स्टेडियम किस जिले में स्थित है। कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट है बासुकीनाथ धर्मस्थल किस जिले का प्रमुख धर्मस्थल है, तो आंसर हो जाएगा दुमका का। नेक्स्ट है साइंस सिटी की स्थापना कहाँ हुई, आंसर है रांची में। तिलैया जल विद्युत परियोजना नदी किस पर है, किस नदी पर है, बराकर नदी पर। राजमहल ट्रैप किस भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में। भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, 2.42%। भारत फिर प्रमुख नदियां कौन सी हैं, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी। बाकी बराकर वगैरह भी हैं, लेकिन प्रमुख इन्हें ही माना जाता है, और बराकर भी लिख सकते हो इसमें, है ना। फिर है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, रांची हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूमि है। कितने प्रखंड हैं, 259। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या जिला रांची है। कुल कितने अनुमंडल हैं, 35 हैं। तोपचांची झील किस जिले में, धनबाद में है। उसके बाद किन चट्टानों में धात्विक खनिज पाया जाता है, तो धारवाड़ युगीन चट्टानों में। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में हुई, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है लौह इस्पात उत्पादन झारखंड में कब शुरू हुआ। लौह इस्पात का उत्पादन झारखंड में कब शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1913 में शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। कृषि में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र है, ठीक है जी। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र है वो कृषि में सर्वाधिक विकसित है। नेक्स्ट है झारखंड का धाम किसे कहा जाता है। तो जो झारखंड का धाम है वो कहा जाता है गिरिडीह जिला को, गिरिडीह जिला को, ओके जी। तो ध्यान रखेंगे, झारखंड का धाम गिरिडीह जिला को कहा जाता है। उसके बाद है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर है बुडू में स्थित। बुंडू कह सकते हैं या फिर बुडू कह सकते हैं। एक मिनट,
कहाँ पर स्थित है सूर्य मंदिर? तो आंसर हो जाएगा बुडू। कहाँ पर? बुडू। एक मिनट मैं सही से लिख देती हूँ इसे, थोड़ा सा इधर स्पेस है। बुंडू में स्थित है, ठीक है जी, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में नलकूप से सिंचाई की जाती है? किस क्षेत्र में नलकूप से सिंचाई की जाती है? तो आंसर हो जाएगा लोहरदगा में। लोहरदगा। ओके जी, समझ आ गया इतना? तो फिर देखेंगे, एक मिनट मैं इसे ना मिटा के, बुंडू को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष युद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी? जतरा टाना भगत ने किस वर्ष युद्ध आंदोलन की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा 1914 में, ठीक है जी, 1914 में की। मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आंसर है धनबाद में। कहां पर? धनबाद में। ओके जी। नेक्स्ट है, जनजातीय परसेंट कितना है झारखंड में, यानी जो एससी कम्युनिटी है वो कितनी है? तो आंसर है 12.1% है कुल जनसंख्या का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि झारखंड टूरिज्म होम स्टेशन स्कीम कब शुरू की गई? झारखंड टूरिज्म होम स्टेशन स्कीम कब शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा 2009 में शुरू की गई। कब की गई? 2009 में। उसके बाद है, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र परिषद का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कब हुआ, ठीक है। तो इससे अच्छा पता चल जाता है कि क्या पूछ रहा है। तो झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995 को, ठीक है। तो झारखंड क्षेत्र परिषद का गठन कब हुआ? 9 अगस्त 1995 को। उसके बाद है, कितने विश्वविद्यालय हैं झारखंड में? झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 विश्वविद्यालय हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। किसको? रांची को। नेक्स्ट है, झारखंड में पुलिस मैनुअल की किस वर्ष शुरू हुआ या लागू हुआ? लागू हुआ पूछा है तो उसी का आंसर देंगे। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1869 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है झारखंड का? तो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय। ओके जी, कृषि विश्वविद्यालय हो जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद है, सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नेतरहाट है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा जिला क्या हो जाएगा? नेतरहाट। ओके। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है झारखंड की? चतुर्भुजाकार है, ये तो सभी को पता है कि झारखंड की जो शेप है वो चतुर्भुजाकार है, लेकिन इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम, तो वो कितनी हो जाएगी? पूर्व से पश्चिम हो जाएगी 463 किलोमीटर। वहीं पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 380 किलोमीटर। क्योंकि चतुर्भुजाकार है तो चतुर्भुज इस आकार का होता है, तो ये इसकी जो इसकी चौड़ाई है वो ज्यादा है और लंबाई कम है, तो इसीलिए यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की लंबाई 468 है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 है, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है झारखंड में? तो ये पाया जाता है आर्कियन सेल। सबसे ज्यादा कौन सा सेल पाया जाता है? आर्कियन सेल पाया जाता है। ओके जी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला साक्षरता कितने परसेंट है? महिला साक्षरता झारखंड में कितने परसेंट है? तो आंसर हो जाएगा 56.21% है। नेक्स्ट है, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में। नेक्स्ट है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? तो आंसर हो जाएगा लोहरदगा जिले की है। लोहरदगा जिले की है, ठीक है। तो देखो अब आपको याद कैसे करना है कि भाई याद करना वैसे तो इजीली याद हो जाएगा, लेकिन नहीं भी होता है तो आप एक एक जिला उठाएंगे। एक एक जिला कैसे उठाएंगे? जैसे कि हमने लोहरदगा जिला उठाया,
लोहरदगा जिला को उठाया, है ना। अब हमने देखो यहाँ पर क्या पढ़ा, लोहरदगा के बारे में क्या पढ़ा, इसमें हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें देखो लोहरदगा में पहला पढ़ा कि इसमें नलकूप से सिंचाई होती है, तो ऐसे करके लिखो नलकूप सिंचाई, नलकूप सिंचाई, ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने शॉर्ट में। उसके बाद देखो क्या आ रहा है लोहरदगा में, क्या आ रहा है, फिर नेक्स्ट आया हमारा सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, तो ऐसे लिख लोगे, सबसे की जरूरत नहीं है, अगर इतना लिख लोगे ना कम जनसंख्या, तो उसका मतलब ही हो जाएगा कि हाँ सबसे कम जनसंख्या है। कम का मतलब क्या है, सबसे कम, तो यही होता है, तो सबसे कम जनसंख्या में लोहरदगा को। बाकी आज हमारी क्लास से 2 क्वेश्चन हैं लोहरदगा से, और जो 2 क्लास हो चुकी है उससे भी कई क्वेश्चन आपको यहाँ बन जाएंगे, और आपका जो लोहरदगा जिला है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो 24 जिले हैं आप इस तरह से उनके बना सकते हो नोट्स, सिर्फ 5 से 6 पेज में बन जाएंगे, और इजीली आप कितना अच्छे से याद कर सकते हो उसे, ठीक है जी। तो ऐसे बनाने की कोशिश करनी है। अभी तो हमने लोहरदगा लिया है, अब आप ले सकते हो यहाँ से जैसे दुमका। अब दुमका में क्या क्या है, तो दुमका में देखोगे, दुमका ऐसे लिखोगे, फिर उसमें लिखोगे कि भाई आकाशवाणी केंद्र स्थित है दुमका में, तो ठीक है, पहले मैं इसे मिटा देती हूँ क्योंकि इसकी पीडीएफ भी आपको देनी है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर जैसे दुमका का आप बनाते हैं, ध्यान से देखना, जैसे कि दुमका का आपने बनाया, तो दुमका ऐसे लिख लिया, उसमें लिखा कि भाई पहला तो इसमें आकाशवाणी केंद्र स्थित है, आकाशवाणी केंद्र, फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखा आपने, बांसकीनाथ धर्मस्थल है ये, बांसकीनाथ धर्मस्थल, बांसकीनाथ, है ना, धर्मस्थल, ऐसे लिख लोगे। फिर उसके बाद क्या है दुमका में, तो देखोगे दुमका में क्या है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, फिर उसके बाद इसमें जाओगे, इसमें देखोगे दुमका में क्या है, तो यहाँ से भी लगभग हमारे 2 ही क्वेश्चन है दुमका से, है ना। बाकी जो हमारी 2 क्लास है उसमें से ऐसे करके आप बना लोगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत इजीली आप याद कर पाएंगे। और बाकी कितने आकाशवाणी केंद्र है ये तो आपके पास पीडीएफ है ही, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी कि ऐसे अलग अलग करके आपको 24 जिले हैं, तो 24 जिले में क्या क्या कैसे कैसे है वो आप बना लेंगे, तो बहुत ही इजीली आप याद कर पाएंगे, और 21 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।